बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। एक तरफ निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर किया गया है और नई काबीना तश्कील दी जा रही है, दूसरी जानिब खामोशी से इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है अटक जेल में, उसके बारे में भी बहुत ही अहम खबरें हैं, वो भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म आएंगे, अभी तक उनकी लड़ाई चल रही है। निगरान वज़ीर आज़म ने आज हलफ उठाना है या कल उठाना है। शहबाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे यौम आज़ादी की, या फिर निगरान वज़ीर आज़म जिनका हक़ है वो तकरीर करेंगे। अभी तक इसी बहस में उलझे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब मुसलसल मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि मुझे यौम आज़ादी की तकरीर दी जाए 14 अगस्त को, यौम आज़ादी वाला दिन। और यही एक तकरीब है, अगर 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो यही एक तकरीब है जिसमें अनवारुल हक काकड़ साहब मेहमान खुसूसी बन सकते हैं निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे। और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर 90 दिन में इलेक्शन होने आइन और कानून के मुताबिक तो फिर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म का ये हक शहबाज शरीफ साहब क्यों छीनना चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और आनन फानन हुआ है और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक शरीफुन्नाफ्स आदमी और बिल्कुल ये एक भला मानस आदमी जो है सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएगा और उनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, क्योंकि ये तो बड़े बड़े नाम सोच रहे थे और बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग की जा रही थी, वो सारी की सारी धरी की धरी रहेगी। और बल्कि लूट सेल भी लगी हुई थी और बोलियां भी लग रही थी, नीलामियां भी लग रही थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी शेरवानियां सिलवाई हुई थी, लेकिन वो सारी धरी की धरी रह गई और कोई शेरवानी काम नहीं आई और किसी ने वापस कर दी और किसी ने जला दी और किसी ने गुस्से में आके फाड़ दी। ये सब कुछ हो रहा है और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद के मकीन जानते हैं कि टेलर्स को किस किस ने हंगामी बुनियादों पर शेरवानी सिलवाने का कहा था और शेरवानियाँ सिलवा के और अपने साइज वाइज दे के बड़े खुश हो रहे थे और फोटो सेशन भी हुए थे कि कैसा लग रहा हूँ। तो बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह पे। दूसरी जानिब इस पे आते हैं, लेकिन इमरान खान साहब अटक जेल में हैं और उन्होंने एक मैसेज दिया हुआ कि यौम आज़ादी कैसे मनाना है। यौम आज़ादी, ये जो यौम आज़ादी है ये वबाल बन गया है हुकूमत के लिए, हुकूमती इदारों के लिए, और बड़ी अफसोस की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। बहुत अफसोस की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल कारकुन, सियासी कारकुन पाकिस्तान के शहरी हैं और वो कोई बाहर से नहीं आए और पाकिस्तान के शहरी हैं, बल्कि गैर मुल्की भी अगर किसी की यौम आज़ादी की तकरीब में और होना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं तो उस पर भी वेलकम किया जाता है और बल्कि खुशी का इजहार किया जाता है कि जो हमारे परदेसी लोग हैं, बैरून मुल्क जो फॉरनर्स हैं, गैर मुल्की हैं, वो भी हमारे साथ ये इस खुशियों में शरीक हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इस बार इमरान खान साहब एक फ़ैसला कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि जी यौम आज़ादी हम भरपूर तरीके से मनाएंगे और मैं जेल में हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गैर आइनी तरीके से गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है मेरे साथ, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यौम आज़ादी आपने भरपूर तरीके से मनानी है। वो हज़ारों लाखों झंडे जो हैं वो तकसीम नहीं बल्कि फ़रोख्त हो चुके हैं, बाकायदा तौर पर लोग अपने मदद आपके तहत से ख़रीद रहे हैं और अपने घरों पे, और फिर अब गुब्बारे आ गए हैं, गुब्बारों के ज़रिए भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जो जुड़े हुए हैं उनके साथ लोग, वो सारा कुछ हो रहा है और फिज़ाओं में गुब्बारे बुलंद किए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कलर के, वाइट और ग्रीन कलर के। ये सारी की सारी इस वक्त बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जी आज भी गिरफ्तारियाँ हुई, कल भी गिरफ्तारियाँ हुई और दरमियानी रात जो शब है उसमें भी गिरफ्तारियाँ हुई। नियाज खक्कर साहब को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से बहुत सारे अब मज़ीद जो है एक पूरी फहरिस्त पैमरा ने जारी की है कि ये जो 11 लोग हैं इनको आपने टीवी पे नहीं दिखाना, इनको टीवी पे बैन कर दें। और उसमें इत्तेफाक की बात है कि मेरा नाम भी शामिल है और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा शामिल है, शाहीन सबाई शामिल है और इसमें वजाहत सईद खान शामिल है। ये हम सारे बैरून मुल्क हैं। बैरून मुल्क होते हुए हम पे मुकदमात, झूठे बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ न सिर्फ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, अब हमें पैमरा की तरफ से हुक्म आया तमाम टीवी चैनल्स को कि आपने इनको नहीं दिखाना। अरे भाई, हमें तो पहले ही जो है रिस्क छीना हुआ है और हमें ऑफ एयर किया गया, हमारी नौकरियां ख़त्म करवाई गई, वो तो पहले दिन से ही है। हम कौन सा टीवी पे आ रहे थे, लेकिन वो एक इंतकाम होता है, बुग़्ज़ होता है, हसद होता है, वो ज़ाहिर है ख़त्म नहीं होता और ऐसे जो लोग हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अज़ाब ही होता है और तो कुछ नहीं होता। बहरहाल शहीद अरशद शरीफ साहब, हमारे इमरान रियाज खान जो हैं उनको बंद किया हुआ 3 महीने हो गए, वो एक अगवा का केस बनाया हुआ है और लापता का मिसिंग पर्सन में उनको डाला हुआ है। और इसी तरीके से शहीद अरशद शरीफ केनिया में कत्ल हुए, आज तक नहीं पता चला और तहकीकात आगे नहीं बढ़े, सुप्रीम कोर्ट तक को
कोई जवाब नहीं दे रहा। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं जी। लेकिन ये बात बता दूं कि अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला रस्सी जो है वो ढीली करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसकी पकड़ आती है तो उस पकड़ से कोई बच नहीं सकता। कोई बहुत बड़ा फिरौन हो, यजीद हो, या वो नमरूद हो, या शद्दाद हो, बच नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े हमने देखे हैं, तो आप लोग भी जानते ही हैं। बहरहाल आते हैं जी इस पे इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब इस पे कायम है, दायम है, और उससे पहले भी आपको पता है कि उनको बैरून मुल्क जाने की ऑफर की गई। क्या बैरून मुल्क चले जाएं, सियासत से अलग हो जाएं, पीटीआई किसी और के हवाले कर दें, आपके लिए ज़िंदगी आसान है, लेकिन वो नहीं माने थे। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया। अडयाला जेल कब मुंतकिल करना है, इसके लिए तो अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। अभी रिकॉर्ड मंगवाया गया, अदालत का जवाब तलब किया गया, बहस होगी, मुबाहिसे होंगे, लंबा काम इरादा है। अलबत्ता अब इमरान खान साहब ने क्या मांगा है, इमरान खान साहब मांग क्या रहे हैं, और वो भी नहीं दिया जा रहा। अफसोसनाक बात यह है। ये अब ऑर्डर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या मांगा है। इमरान खान साहब ने एक तो अटक से उन्होंने कहा जी अडयाला मुंतकिल करें, जो कि उनकी डोमेन है, और कोर्ट ऑर्डर भी यही था। और अटक में इसलिए मुंतकिल किया हुआ है कि उनको जो कानूनी तौर पे क्लास देनी है, ए क्लास, बी क्लास, ए क्लास उनका हक है, वो उनको नहीं देनी। अटक में है नहीं, अटक में एक ही क्लास है, सी क्लास है। वहाँ पे जो बेयारो मददगार, जिनको बहुत ज़्यादा आपने जिन पे जहनी तशद्दुद करना हो, जिनके असाब आपने तोड़ने हो, उनको वहाँ पे दहशतगर्दों जैसे सलूक है वहाँ किया जाता है। तो लिहाजा वो इसलिए उनको अटक जेल लगाया है। अभी तक उसका कोई हुक्म नहीं आया कि उनको मुंतकिल किया जाए अडयाला में, तो अदालत ने इस पर तो कोई हुक्म नहीं दिया। अलबत्ता एक कानूनी है कि मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए फैमिलीज को, वकला को, तो अदालत हुक्म दे रही है बार बार, लेकिन अभी तक वकला को एक्सेस नहीं दी गई। इमरान खान साहब के वकला को इजाज़त नहीं दी गई, और 15 दिन, मैं पहले भी आपको 15-20 दिन का इनका प्लान है कि किसी को ना मिलने दिया जाए, ताकि इमरान खान साहब जो है कायदे तन्हाई में उनको रखा हुआ है, दाल रोटी और नीचे फर्श पे लिटा रहे हैं, और वो एक उसी कमरे में बाथरूम भी वही है, टॉयलेट भी वही है, सब कुछ वही है, नमाज भी वहीं पढ़नी पड़ती है, और वहाँ रखा हुआ है। तो वहाँ पे 200 वाट का जो है बल्ब लगाया हुआ है, ताकि मज़ीद गर्मी हो और रोशनी रहे, हबस रहे, और नींद ना आए उनको, और फिर मच्छर भी आए, कीड़े भी आए, मकोड़े भी आए, ये सारा कुछ किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है उनको। तो बहरहाल अब ये कोर्ट ऑर्डर क्या है, कोर्ट ऑर्डर है जी अदालत की जेल हुकाम को रूल्स के मुताबिक वकला और ख़ानदान के अफराद से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जाए नमाज, अब उन्होंने जाए नमाज मांगा था, अब अदालत हुक्म कर रही है कि जाए नमाज पहुँचा दें। फिर उन्होंने मांगा था कुरान मजीद इंग्लिश तर्जमे के साथ, वो अदालत कह रही है कि आप प्रोवाइड करें, हालांकि इसके लिए न कोई अदालती हुक्म की ज़रूरत है। और अगर एक नॉर्मल वे में भी कोई भी मुल्ज़म जाता है, कोई भी मुजरम जाता है, नॉर्मल अंदाज में भी जाता है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उसको भी ये चीज़ें मुसल्ला और ये उसको मिल जाता होता है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है जी, इंग्लिश कुरान मजीद इंग्लिश तर्जमे वाला भी अदालत हुक्म कर रही है। तो ये सारा कुछ मांगा है। फैमिली से मुलाकात की उन्होंने कहा जी जैसे है एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक हफ्ते में या 15 दिनों में एक दफ़ा इजाज़त होनी चाहिए, और बाकी जो है अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है कि क्यों अटक जेल में रखा हुआ है, वो हम सबको भी पता है सिवाय इसके। तो ये है मामला जी, और ये इस वक्त चीज़ें चल रही हैं ग्राउंड पे। तो ये है, इमरान खान साहब को अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया, जो कि उनका हक है। अब एक और बात भी है, इमरान खान साहब की जो वहाँ से जेल से वीडियो है, मुबैना तौर पे वीडियो बना के भेजी गई है बड़े मियाँ साहब को, और बड़े मियाँ साहब को भी भेजी गई है, और जाती उम्र में भी भेजी गई है, ताकि उनको थोड़ी सी तसल्ली और तशफ़ी हो सके कि जनाब देखें हम पूरा हिसाब कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि इस तरह से हिसाब होते नहीं है। इमरान खान साहब का बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है, ना उनके अभी तक फ्लैट हिस्ट्री गिरे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको खबर दे दूं कि उनको जिस हालत में रखा हुआ है, उन पे मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर नहीं हो रहा, बल्कि मेंटल टॉर्चर है, इनडायरेक्ट जो है उनकी सेहत मुतासर हो रही है। तो इसलिए जनाब ये सारी की सारी, लेकिन जेल के कैदी बड़े खुश हैं, इमरान खान साहब भी खुश हैं, और सब कुछ उसी तरीके से। इसीलिए वो कह रहे हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनके वकला हैं, कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। पहले भी 2 दफ़ा उन पर कातलाना हमला हो चुका है, और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स भी यही हैं, उनकी ज़िंदगी को सख्त तरीन ख़तरात लाके हैं। इसलिए आप उन्हें घर से खाने की इजाज़त दी जाए, घर से खाना जाए, और वो टेस्ट होके जाए। और डॉक्टर फैसल सुल्तान से अभी तक उनकी मुलाकात हुई, जो उनके फिजिशियन हैं, उनके ज़ाती मुआलिज हैं, उनको अभी तक वहाँ पे जेल हुकाम तक जेल में जाने की इजाज़त नहीं मिली। ये सब कुछ हो रहा है जी, ये तो है एक तरह का जो जेल में। और दूसरी जानिब जो चल रहा है यौम आज़ादी,
न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात ख़राब हैं, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि दूसरी जानिब एक इंपॉर्टेंट खबर भी आपको बता दूं कि शेख रशीद साहब लाल हवेली वो हर साल 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी शब जो है वो वहाँ पे आतिशबाजी करते हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके भी पाबंदी लगा दी गई है। और लाल हवेली में भी शेख रशीद साहब को भी बैन कर दिया गया और उन्हें कहा जी आपने भी ये काम नहीं करना और पहले इजाज़त लें, आपने आतिशबाजी करनी है तो उसके लिए। दूसरी जानिब वकला जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब के वकला ने मुश्तरका तौर पर कानूनी टीम जो है उन्होंने ख़ास तौर पर लिखा है, उन्होंने कहा जी कि ये जो वारंट ज़बानी कलामी सुनाया गया और उसके बाद जिस तरीके से दहशतगर्दों की तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, फलांग दीवारें फलांग के दरवाजे तोड़ के, ये खिलाफ कानून और खिलाफ आइन है और हाई कोर्ट ने तोशाखाना फैसले को मुअत्तल नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद चेयरमैन इमरान खान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज हो जाए, इसका मकसद ये था, इसलिए सज़ा मुअत्तल नहीं की और वो ज़मानतें खारिज हो रही हैं ताकि इधर से उनका ज़मानत हो जाए, सज़ा मुअत्तल हो जाए, इमरान खान साहब जेल से बाहर आना चाहें तो बाकी जितने भी मुकदमात हैं उनमें बारी बारी गिरफ्तारी डाली जाएगी। 180 से ज़्यादा मुकदमात हैं, आप ये देखें कि 180 से ज़्यादा मुकदमात हैं और एक मुकदमे में 3 दिन भी आप किसी को गिरफ्तार करें तो 180 को 3 दिन से ज़रब दे दें, ये तकरीबन 1 साल से तजावुज़ कर जाता है। जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से तजावुज़ कर जाता है क्योंकि 365 दिन होते हैं, 180 को 2 से ज़रब देंगे तो ये तकरीबन बनता है 360 बनता है, तो 1 साल पूरा इसी में गुजर जाएगा कि हर FIR में अगर 2 दिन आप किसी को गिरफ्तार कर लें। तो इसलिए शोएब शाहीन साहब और कानूनी टीम जो है वो समझती है ये सब कुछ हो रहा है और शोएब शाहीन साहब ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतासब जज के फैसले को भी मुअत्तल नहीं कर पाए, ये इसका अफसोस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर को ट्रायल कोर्ट के जज ने नहीं माना और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये भी अफसोसनाक मकाम है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसने फैसला किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल में रखा जाएगा और कुछ लोगों की ख्वाहिशत हो सकती है कि चेयरमैन PTI इमरान खान को अटक रखा जाए और जेल सुप्रीडेंट अदलिया से बारातर हैं, उन्होंने सवाल किया और क्या इदारे अदलिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी उन्होंने सवाल किया है। वो बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं जी, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो केस से खुद को अलग कर लें, ये है बुनियादी बात। और ये बात की जा रही है चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद किया फिर भी केस वो सुन रहे हैं। इमरान खान साहब अदम एतमाद कर चुके हैं, तहरीर के तौर पे कर चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और ये कानूनी टीम भी मैदान में है, वो भी तगोदो कर रही है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब खुद भी अंदर लड़ाई कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं और हालात का मुकाबला कर रहे हैं, जबर का मुकाबला कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। और बुशरा बीबी की डायरी जो है वो काम नहीं कर सकी और वो साइफर के मुकाबले में लाई गई थी जो कि इंटरसेप्ट की रिपोर्ट थी, intercept.com की। वो स्टोरी जो आई इंटरनेशनल लेवल पे हिट हो गई है और उसकी जगह पे मुकामी सतह पे बयानियों को तब्दील करने के लिए डायरी लेके आए थे बुशरा बीबी की, मुबैना तौर पे वो फ्लॉप हो गया है मामला, क्योंकि वो बस एक इतनी देर ही चल सकता है, इससे ज़्यादा चल नहीं सकता क्योंकि वो इतना फरसूदा भी और बेहुदा भी और इतना कमज़ोर स्क्रिप्ट था जेके कुछ सब्र भी नहीं कर सकता कि एक मियाँ बीवी घर में रह रहे हैं और वो डायरी के ज़रिए वो जो है डायरी पे लिख के अपना रिकॉर्ड महफूज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं जी। शेख रशीद साहब का मामला बदस्तूर पेंडिंग और नियाज झक्कड़ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। साबिक PTI के रहनुमा है, साबिक MNA हैं, उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे पंजाब में ये सिलसिला चल रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।